हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि स्वामी और स्वागत है आपका कैडीमेट स्टूडेंट कॉर्नर में। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियो के बारे में कि क्रियो का स्केच टूल है वो किस तरह से काम करता है, स्केच के अंदर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं या किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये अपने टूल बार है क्रियो की, या अपने रिबन बोल सकते हैं, जिसमें अपने अपने स्टार्टिंग में सेटअप है, गेट डेटा है, ऑपरेशंस हैं, डेटम प्लेन्स हैं, डेटम जो वर्किंग है अपने काम आएगी आगे असेंबली में, पार्ट्स में। स्केचिंग है जो बेसिकली अभी काम आएंगे, स्केच टूल है जो एडिटिंग टूल है जो भी हम पढ़ेंगे। कंस्टेंट है, कंस्टेंट अप्लाई करना भी हम सीखेंगे, साथ के साथ में किस तरह कंस्टेंट अप्लाई करके हम हमारी वर्किंग को स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंस्पेक्शंस और टूल्स हैं जो बेसिकली अभी काम आएंगे हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले स्केच टूल्स की। स्केच टूल्स में अगर हम बात करें, क्योंकि बेसिक से है तो बेसिक से किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से क्या सीखना चाहिए, तो हम सबसे पहले स्केच टूल के अंदर हमारे यहाँ पर आती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन की अगर बात करें तो ये एंड स्टार्ट भी एंड इन्फिनिट से होती है और एंड भी इन्फिनिट पे होती है। इसमें जो पॉइंट साथ में आ रहा है कर्सर पे, तो ये डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो कमांड है, जो हमारी सेंटर लाइन है वो एक्टिवेट है। यानी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अगर आपको वर्टिकली चाहिए तो देखो यहाँ पर सिंबल आ चुका है वी का, और अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे या किसी एंगल पे चाहिए तो आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया और वर्टिकल के लिए ये क्लिक कर दिया। और हाँ, अब बात करते हैं इसके माउस फंक्शंस की कि क्रियो में माउस फंक्शन किस तरह से काम में लेने। तो कोई भी आपको टूल अप्लाई करना है, कोई भी टूल आपको अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्लिक करना होगा आपको, तो हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर उस टूल को यूज़ करने के बाद में उसका एंड करना है, या आपने जो टूल है हम चाहते हैं उससे एग्जिट होना है, तो आप सिंपल एस्केप कमांड यूज़ कर सकते हैं। एस्केप कमांड के अलावा आप चाहो तो माउस का जो मिड बटन होता है, माउस का मिड बटन होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे देखेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने टूल लिया सेंटर लाइन, क्लिक किया, इसके बाद में यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ, ये देखो कर्सर के साथ में एक कमांड चल रही है, मैं चाहता हूँ इसको एंड करना, तो आप सिंपल मिड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगी, जो बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा काम में लेना है। या आप अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग आप स्केप भी यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऑपरेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन भी आता है, आप इस पर भी क्लिक करके आप कमांड का या टूल का एंड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में एक और ऑपरेशन है, वो अभी देखेंगे हम। ये सेंटर लाइन इस तरह से अपने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर एंगल पे सेंटर लाइन बनानी है तो आप क्लिक करके यहाँ पर एंगल दे सकते हैं। अब क्योंकि अगर बात करें तो क्रियो है जिसका पुराना नाम प्रो ई था, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ डायमेंशन जनरेट करता है, यानी जितनी भी हम वर्किंग करेंगे उसकी सेल्फ डायमेंशन ये जनरेट करेगा। इवन इसके अलावा हमें अगर डायमेंशंस वगैरह हमें अप्लाई करनी है तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप क्लिक करने के बाद में सीधे सेल्फ डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डबल क्लिक करके आप इनका एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हमारे यहाँ पर आती है पॉइंट। तो पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट की बात करने के बाद में पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में आप जहाँ भी आपको पॉइंट लगाना है वहाँ क्लिक करना है, क्लिक करना है। तो क्योंकि मैंने बताया था जब आप कमांड से एग्जिट होंगे तो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये सेल्फ डायमेंशन जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर डायमेंशन इनकी सेट करके पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। लाइक क्लिक करना है, ये क्लिक करना है। अब चलो इसके साथ में एक और बात आपको बता दें हम, कि आप देखेंगे कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन जो जनरेट हुई है उनका कलर है लाइट ब्लू, लेकिन जब एडिट करने के बाद में जो कलर आ रहा है वो आ रहा है डार्क ब्लू या ब्लू कलर आ रहा है प्योर। तो इसके लिए हम ऐसा क्यों, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन जनरेट होती हैं वो होती है वीक डायमेंशन। आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे आप देखेंगे वीक डायमेंशन, लेकिन जब आप उनको एडिट कर देते हैं तो वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। इसके अलावा एक और डायमेंशन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर इस पर भी वैल्यू पुट की, लाइक यहाँ पर 10, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर 3.50, ठीक है। इसके अलावा भी एक डायमेंशन होती है जिसको बोलते हैं अपने बोलते हैं लॉक डायमेंशन। आप डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉक। तो जैसे ही आप लॉक कर देंगे, आप इस क्या बोलते हैं पॉइंट के ऊपर जाएंगे, और पॉइंट को ड्रैग करने के बाद में आप देखेंगे पॉइंट के साथ में आप कंप्लीट अपनी सेंटर लाइन ड्रैग हो रही है, मूव हो रही है, बट उस लाइन को, उस डायमेंशन को कुछ नहीं हुआ है। तो ये होता है अपने क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने आता है, इसको बोलते हैं अपने एक्सिस भी बोल सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो एक्स वाई जेड अपने डिफाइन होती हैं। ये वाला जो यूज़ किया जाता है, आप इसको यूज़ करके भी आप वर्किंग कर सकते हैं एक ओरिजिन, एज ए ओरिजिन। तो आप यहाँ सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, सेंटर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये एज ए ओरिजिन काम कर सकता है। यहाँ पर इसको डायमेंशन देने के बाद में आप इसको लॉक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ी हेल्प कर देगा। अभी क्या है कि ये जो डायमेंशन जनरेट हुई है, क्योंकि ओरिजिन को ओरिजिन मान के एक सेंटर लाइन बनी है, तो दूसरी में कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे एंगल चेंज करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं पूरा ओरिजिन की ओरिजिन चेंज हो रहा है। तो आप इसको वैल्यू देके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं, अब हम सीख लेते हैं एक बार टूल्स के बारे में। ये तो था अपने सिंपल जो स्केचिंग टूल के अंदर स्केचिंग सेंटर लाइन्स थी, वो इनका भी हम यूज़ लेंगे कि सेंटर लाइन कहाँ पे काम में आनी है हमारे, इसके लिए भी। अब बात करते हैं लाइन के बारे में सबसे पहले। तो लाइन में भी दो लाइन है अपने, लाइन और टेंजेंट लाइन। तो लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो लाइन के लिए सिंपल क्लिक करना है टूल के ऊपर। क्लिक करने के बाद में फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे। अगर लाइन हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, किसी एंगल पे चाहिए तो एंगल पे। हम स्टार्टिंग करते हैं अभी हॉरिजॉन्टली लाइन तैयार करके। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में सीधे वर्टिकली लाइन ली मैंने यहाँ पर। वर्टिकल लाइन लेने के बाद में आप देखेंगे, अगर मुझे इस नीचे वाली लाइन के इक्वली अगर लाइन चाहिए, तो जैसे आप धीरे धीरे आगे जाएंगे, अभी देखो यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये एल शो करता है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है फिलहाल इक्वल है, इसलिए सिंबल है। अब इससे अगर हम जाते हैं इससे आगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये एल एल, मतलब नीचे और ऊपर दोनों की लाइन क्या है, इक्वल है। और क्लिक करना है। कमांड से एग्जिट होने के लिए, टूल से एग्जिट होने के लिए माउस का मिड बटन आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दी, लाइक यहाँ वैल्यू दे सकते हैं लाइक 10 एंटर, और यहाँ पर 5 एंटर, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं साथ ही साथ में। तो मैंने यहाँ पर एक आई सेक्शन भी तैयार किया। हाँ, आपको वर्किंग का मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ कि जब भी आप वर्किंग करो या कुछ ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ एक लाइन बनाइए, उसको आप पहले डायमेंशन दे दीजिए, ताकि बाद में जब भी ऑब्जेक्ट बनाएं तो दिक्कत ना हो। जनरली क्या होता है, अभी मैं बताऊँगा आपको। अभी मैंने यहाँ पर आई सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। इसका स्पीडली वर्क करने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पर ये लाइन इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और यहाँ पर मैंने क्लियर। अब इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 प्रेस की, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने 4 प्रेस की, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने 8 प्रेस की, और यहाँ पर इसकी वैल्यू वापस से 2। तो ये मेरा सेल्फ जनरेट हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई, सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया इसको साथ के साथ में। मैंने इसलिए बताई आपको कि इनकेस क्या होता है कि कभी कभी आप अगर पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम जैसे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ये डायमेंशन आती है, और डायमेंशन में मैं चेंज करता हूँ जैसे डायमेंशन में मैंने चेंज किया, यहाँ पर वैल्यू दी 10, तो आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो बेटर है कि आप, क्योंकि अगर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये तो सिंपल रेक्टेंगल था, चलो ये तो सिंपल रेक्टेंगल था। अगर आप बात करते हैं वापस से वही आई सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, तो आई सेक्शन बनाने के बाद में आप अगर एडिट करते हैं उसको, तो कुछ शेप उसकी चेंज पूरी तरह हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बेटर है कि पहले एक लाइन बनाएं और उसको डायमेंशन दें। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 10, तो आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट ही मेरा चेंज हो गया। क्यों? तो बेटर है कि यहाँ पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सिंपल एक लाइन बनाऊँ, उसकी क्या करूँ, आप डायमेंशनिंग करो, उसके बाद में आगे की वर्किंग कंप्लीट करो। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो अपने आता है लाइन टेंजेंट, वो अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। इससे पहले पढ़ लेते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। तो पहला आता है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल में सिंपल है, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करना है, सेकंड कॉर्नर क्लिक करना है, और कमांड से एग्जिट होना है, टूल से एग्जिट होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेल्फ डायमेंशन जनरेट कर देगा। आप इसकी डायमेंशन पुट कर दीजिए लाइक 10 और लाइक 5। इसके बाद में अगर बात करते हैं, मैं साथ के साथ इसलिए डिलीट कर रहा हूँ इनको, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसको ओरिजिन मान के वहाँ डायमेंशन जनरेट कर देगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। इसके बाद में बात करते हैं स्लांटेड रेक्टेंगल, यानी पहला फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, दूसरा आप किसी भी एंगल पे रख सकते हैं और यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डायमेंशन इसकी भी आ रही है, और ये वाली वैल्यू भी आ रही है, और ये वाली वैल्यू भी आ रही है, क्लियर। पर मैं चाहता हूँ कि इसका क्या एंगल हमें मिले, तो आप क्या कीजिए, सेंटर लाइन मैंने आपको बताया, यहाँ क्लिक कीजिए और एक हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन तैयार कर दीजिए। तो यहाँ पर ये एंगल भी इसका डिफाइन करने लग जाएंगे, क्लियर। तो आप इसका एंगल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लाइक 135 डिग्री एंगल, तो अपने यहाँ पर ही जनरेट हो गया, ठीक है। आप इनकी डायमेंशंस भी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर वैल्यू दी इसकी 20 और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी 10, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम, तो रेक्ट स्लांटेड के बाद में आता है सेंटर रेक्टेंगल। तो आप सेंटर से जनरेट कर सकते हैं रेक्टेंगल, उसकी डायमेंशंस भी आप दे सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में फर्स्ट क्लिक करना है, सेकंड क्लिक करना है, तो ये वाला पार्ट भी आप एंगल पे दे सकते हैं, और आप ये वाला पार्ट भी आप चाहो तो एंगल पे दे सकते हैं, और दोनों पार्ट के लिए आप चाहो तो सेंटर लाइन का यूज़ कर सकते हैं एंगल के लिए। लाइक यहाँ पर मैंने क्लिक किया,
इसके लिए मैंने सेंटर लाइन यूज़ की और इसके लिए भी मैंने सेंटर लाइन यूज़ की। तो आप दोनों एंगल यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्लांटेड। हमारे यहाँ पर पैरेललोग्राम भी कंप्लीट हो गया। सर्किल, सर्किल में आते हैं तो सेंटर एंड पॉइंट। तो सेंटर एंड पॉइंट में सिर्फ सेंटर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये सर्किल जनरेट हो जाएगा। और जैसे कमांड्स एग्जिट होंगे यहाँ पर आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लाइक 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में सेंटर दिया, क्लिक किया। सेंटर देने के बाद में हमें पहले एक सर्किल लेना होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी लाइक 10 डायमीटर। अब यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी गाइड करता है ये सेलेक्ट एन आर्क। तो मैंने यहाँ पर आर्क इसको सेलेक्ट किया सर्किल को, देन आप कॉन्सेंट्रिक जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट के साथ में आप सर्किल जनरेट कर सकते हैं। टेंजेंट सर्किल, टेंजेंट सर्किल के लिए ऑब्वियस है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल जनरेट कर लेते हैं। ट्राइंगल जनरेट करने के बाद में अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्किल लिया, सर्किल में 3 टेंजेंट। तो फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट ये क्लिक करेंगे और थर्ड टेंजेंट हम इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा तीनों टेंजेंटों को यूज़ करके सर्किल तैयार हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आर्क के बारे में। तो आर्क में आप देखेंगे 3 पॉइंट आर्क है। तो 3 पॉइंट आर्क में सिंपल फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट क्लिक करना है और थर्ड पॉइंट आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आर्क जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आता है सेंटर एंड एंड्स। तो यहाँ पर क्लिक करना है सेंटर पे। इसके बाद में स्टार्ट कहाँ से करना है, इस एंगल से, इस एंगल से। तो या मैंने यहाँ पर समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, यहाँ स्टार्ट मैंने एक एंगल पे किया और यहाँ से मैंने ले लिया 70 तक, 270 तक। अब हम इसका एंगल कैसे पुट करें, आप इसको डिलीट कर दीजिए। इसका एंगल कैसे पुट करें, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सेंटर लाइन लेनी है, सेंटर लाइन का यूज़ करना है। तो मैंने एक सेंटर लाइन ले ली हॉरिजॉन्टली, एक सेंटर लाइन ले ली वर्टिकली, एक सेंटर लाइन ले ली मैंने इस एंगल पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये एंगल बता रहा है कुछ 0 डिग्री इसके भी यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में। तो अभी मैं बताऊँगा ये आपको कि किस तरह से एडजस्ट करना है, या अभी आप सीखना चाहो तो सीख सकते हैं कि लाइक इस पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है कौन साइड, जो भी पढ़ेंगे ये पैरामीटर कंस्टेंट पढ़ेंगे हम। तो ये कौन साइड कॉन्सिडेंट आता है, इसमें इस पॉइंट को क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ में इस लाइन को क्लिक करना है, तो ये दोनों एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एंगल हमें पुट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं एंगल इधर से दे रखा है इसने। ठीक है, आप चाहो तो इसका एंगल मैंने जैसे पुट किया यहाँ पर 45 डिग्री, एंटर। तो यहाँ पर 45 क्या हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्क के बाद में नेक्स्ट आता है अपने सेंटर एंड एंड्स हो गया। यहाँ पर आता है 3 टेंजेंट आर्क। 3 टेंजेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम अपने एक ट्राइंगल जनरेट कर लेते हैं। ट्राइंगल जनरेट करने के बाद में यहाँ पर आता है 3 टेंजेंट। तो फर्स्ट टेंजेंट हमारा ये हो गया, सेकंड टेंजेंट ये वाला और थर्ड टेंजेंट यहाँ पर ये क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक आर्क के लिए क्या करना है, हमें पहले से आर्क होना जरूरी है। तो जैसे पहले से ये आर्क है तो इस पर क्लिक किया मैंने। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका हमें क्या देना है, इसके बाद में हमें इसका स्टार्ट पॉइंट देना है और एंड कहाँ तक रखना है, स्टार्ट एंगल वाला पॉइंट, और ये आप जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कॉनिक। कॉनिक के लिए हमें 2 पॉइंट की नीड रहेगी, तो आप 2 पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। 2 पॉइंट डिफाइन करने के बाद में थर्ड पॉइंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके जो एंगल है कॉनिक एंगल्स वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ से दे रखा है 60, यहाँ से 58 डिग्री, तो आप इसका एंगल सेट करके भी आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने स्प्लाइन। तो स्प्लाइन में अपने ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सिस एंड एलिप्स। इसमें क्या होता है, एक्सिस देना है, फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड हमें दोनों पॉइंट देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। और बाकी यहाँ पर दोनों की डायमेंशन हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। लाइक यहाँ पे एक मेजर जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस हमने यहाँ पर 200 का रखा, और जो माइनर एक्सिस है वो हमने यहाँ पर 50 रख दिया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हमारे यहाँ से सेंटर में भी काम होता है। तो सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, तो सेंटर दिया तो आप देखेंगे सेंटर से हमारे दोनों साइड ये जनरेट हो रहा है, सेंटर से तो ये जनरेट हो जाएगा। आप ये वैल्यू भी दे सकते हैं कि लाइक इसका मेजर एक्सिस, तो इसका मेजर एक्सिस मैंने यहाँ पर 160 पुट किया जैसे, और यहाँ पर इसका माइनर एक्सिस है वो मैंने यहाँ पर 50 पुट किया, तो हमारा यहाँ पर एलिप्स तैयार हो गया। ये एलिप्स के दोनों टाइप थे। स्प्लाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड क्लिक करना है, तो हम ये जो भी पॉइंट्स देंगे वो डायगनली पॉइंट्स देंगे, और मिड बटन प्रेस कर देंगे कमांड से एंड होने के लिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर आता है अपने फिलेट। तो फिलेट किस तरह से काम करता है, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर जैसे लिया, ठीक है, जिसकी हम वैल्यू दे देते हैं ताकि समझने में इजी रहे। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फिलेट लिया,
फिलेट में अपने सर्कुलर आता है, सर्कुलर में अपना आता है सेलेक्ट टू एंटिटीज़, तो मैंने फर्स्ट ये सेलेक्ट किया और सेकंड ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें जो फर्स्ट वाला आता है सर्कुलर, इसमें आप देखेंगे कौन से कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं, तो दिस इज़ द रीज़न जब यहाँ पर हमने तैयार किया पीछे कंस्ट्रक्शन लाइन आ रही है। आप इनकी रेडियस भी आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद में आता है सर्कुलर ट्रिम। सर्कुलर ट्रिम में क्या होता है कि आप फर्स्ट क्लिक किया सेकंड क्लिक किया, तो इसमें क्या रहेगा, अपने जो कॉन्सेंट्रिक लाइन है अपने कंस्ट्रक्शन लाइन है वो यहाँ पर नहीं आएंगी, यहाँ पर भी आप वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आता है अपने यहाँ पर एलिप्टिकल। एलिप्टिकल में फर्स्ट क्लिक करना है सेकंड क्लिक करना है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन लेगा ये। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डायमेंशन मैंने यहाँ कमांड से एग्जिट होने के बाद में पहली डायमेंशन इसकी लाइक 1.5 रखी, और दूसरी डायमेंशन आप अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रहा है ये, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं सेंटर लाइन का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी डेंट करके है ना उसको। तो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप दे सकते हैं लाइक 1 एंटर, तो ये वाली वैल्यू हो गई इसकी 0.5 और ये वाली वैल्यू हो गई इसकी 1.5। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि इसमें तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन आ रही है, आप इसमें इलिप्टिकल ट्रिम करेंगे तो इलिप्टिकल ट्रिम में कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं आएगी पीछे। इसके बाद में बात करते हैं चैम्फर के बारे में, तो चैम्फर भी सेम है, चैम्फर में भी सेम इसी की तरह है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। चैम्फर में फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए सेकंड पॉइंट क्लिक कीजिए, तो इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन आ रही है। आप चाहो तो इनकी इक्वली वैल्यू दे सकते हैं और आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हैं, लाइक एक तरफ 1 एक तरफ 1.5। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम चैम्फर ट्रिम। तो इसमें फर्स्ट क्लिक करना है ये वाला, सेकंड क्लिक करना है ये वाला, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इधर से है, तो मैं आपको न्यू वैल्यू देना सिखाऊंगा मैं, या आप अभी देख लीजिए साथ के साथ में। सेंटर लाइन लीजिए, सेंटर लाइन ली मैंने यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद में आप चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू देना, तो यहाँ देखो डायमेंशन में ऑप्शन है नॉर्मल का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में सेंटर लाइन पे क्लिक कीजिए, अब बीच में आ जाइए कर्सर को लेकर और अपना माउस का मिड बटन क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं 1। क्लियर, आप सेम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेम ऑपरेशन। इसके बाद में अपने आता है यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है इसको, और क्लिक करके छोड़ देना है। यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ पर। यहाँ पर ये फॉन्ट की साइज़ वगैरह है, लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन, इसके आस्पेक्ट रेशियो, इनके बीच की डिस्टेंस है, जो स्लांट कितना रखना है। ठीक है, ये आर्क के अलोंग जब अगर बनाना हो तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, तो आप ये कैडीमेट स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसकी हाइट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने 5 इसकी वैल्यू दे दी। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम ऑफसेट के बारे में, तो एक बार के लिए इतना ही। तो ये था अपने स्केचिंग की सिंपल वर्किंग।